शीतांशुशोभित किरीट विराजमानं भालेक्षणानल विशोषित पंचबाणं नागाधिपार्जित भासुर कर्णपूरं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, आचार्य आनंदवर्धन प्रणीत ध्वन्यालोक का लोचन सहित पाठ चल रहा है और प्रथम उद्योत के पाठ पर हम विचार कर रहे हैं। प्रथम उद्योत में जो 13वीं कारिका है, उस 13वीं कारिका के अंतर्गत अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव के प्रत्याख्यान पर आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनवगुप्त के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया गया है, उसी का प्रसंग इस समय विचाराधीन है। 13वीं कारिका में हम अनेक अलंकारों में ध्वनि के प्रत्याख्यान पर विचार कर चुके और कल हमने अप्रस्तुत प्रशंसा के प्रसंग को लिया था। तो अप्रस्तुत प्रशंसा का जो लक्षण है, वो लक्षण सामान्यतः सभी विद्यार्थी जानते हैं। अप्रस्तुत प्रशंसाया सासैव प्रस्तुताश्रया कार्य निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पंचधा, ये आचार्य मम्मट का लक्षण है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा में वस्तुतः होता है कि अप्रस्तुत का अभिधेया कथन होता है और उसके माध्यम से प्रस्तुत का आक्षेप किया जाता है। तो प्रस्तुत का उसमें अभिधान नहीं किया जाता, यही है। उसमें अप्रस्तुत का ही अभिधान किया जाता है और प्रस्तुत का अभिधेया प्रतीयमानेन अर्थात व्यंजन या उसका आक्षेप किया जाता है। तो यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का स्वरूप आचार्य मम्मट ने निश्चित किया है। इसमें सामान्य, विशेष और निमित्त और नैमित्तिक और तुल्य, ये 5 प्रकार से होता है। तो सामान्य प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य विशेषस्य अभिधानम और विशेषे प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य सामान्यस्य अभिधानम, और निमित्ते प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य नैमित्तिकस्य अभिधानम और नैमित्तिके प्रस्तुते अर्थात कार्ये प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य निमित्तस्य अभिधानम। तो अप्रस्तुत का अभिधान होता है, ये इसकी विशेषता है। और तुल्ये प्रस्तुते तुल्यस्य अप्रस्तुतस्य अभिधानम। तो हमने विचार किया कि कैसे आचार्य ने इसका खंडन किया। तो आचार्य का कहना है कि यहाँ जो पहले 4 भेद हैं, सामान्य, विशेष और निमित्त नैमित्तिक के आश्रित होकर, कार्य कारण को आश्रित करके जो 4 भेद प्रस्तुत प्रशंसा के निश्चित किए गए हैं, इन 4 भेदों में व्यंग्य और व्यंजक, वाच्य और व्यंजक, या व्यंग्य और व्यंजक या वाच्य और व्यंग्य दोनों का सम प्राधान्य होता है। तो आज हम इसी पक्ष को उदाहरण के माध्यम से इस पर विचार करेंगे कि कैसे इनका सम प्राधान्य होता है। ये बात आचार्य ने कैसे तार्किक रूप से प्रस्तुत की है। और जब वाच्य और व्यंग्य या व्यंग्य और व्यंजक या व्यंजक और व्यंग्य दोनों का समान प्राधान्य हो गया, तो वहां पर ध्वनि का विषय उपस्थित ही नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि के लिए अपेक्षित है कि वाच्य की अप्रधानता हो और व्यंग्य की प्रधान रूप से चमत्कारकारिता हो। वाच्य और व्यंग्य ये दोनों उपस्थित है तो वाच्य उपसर्जनीभूत हो और व्यंग्य प्रधान रूप से चमत्कारकारी हो। ऐसा होने पर अर्थात व्यंग्य मात्र की उपस्थिति से ध्वनि नहीं कहलाने लगेगा, अर्थात व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि, ये सिद्धांत इन्होंने बना लिया है। तो जब वाच्य और व्यंग्य दोनों का समान प्राधान्य हो गया, अप्रस्तुत वाच्य और प्रस्तुत व्यंग्य दोनों का यदि समान प्राधान्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में अप्रस्तुत प्रशंसा के जो 4 भेद हैं प्रारंभिक, उन 4 भेदों में ध्वनि का विषय उपस्थित ही नहीं होता। तो जब ध्वनि का विषय ही उपस्थित नहीं होता, तो उसमें अप्रस्तुत प्रशंसा में ध्वनि के अंतर्भाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इस तर्क को दिमाग में रखकर हम लोग अब आगे विचार करते हैं। देखिए,
अब प्रस्तुत प्रशंसा का जो लक्षण अभी हमने आपको बताया वो आचार्य मम्मट सम्मत था। कार्य निमित्ते सामान्य विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य वचस तुल्य तुल्यस्य इति च पंच था। लेकिन यहाँ पर आचार्य ने भामह के भामह अलंकार में प्रस्तुत किए गए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के लक्षण को प्रस्तुत किया है। तो उसको देखिए, अधिकाराद अपेतस्य वस्तुनोन्यस्य या स्तुतिः अप्रस्तुत प्रशंसा सा त्रिविधा परिकीर्तिता। लोचन में आचार्य अभिनवगुप्त ने जब अप्रस्तुत प्रशंसा की वृत्ति, जो वृत्ति में अप्रस्तुत प्रशंसा विषयक विचार आचार्य आनंदवर्धन ने प्रस्तुत किया, उस पर जब लोचन लिख रहे थे आचार्य अभिनवगुप्त, तो उन्होंने भामह अलंकार से अप्रस्तुत प्रशंसा का लक्षण प्रस्तुत किया। अधिकारादपेतस्य वस्तुनोन्यस्य या स्तुतिः अप्रस्तुत प्रशंसा सा त्रिविधा परिकीर्तिता। देखिए, इसमें अधिकाराद अपेतस्य, अपेतस्य मतलब हटा दिया गया, च्युतस्य, अधिकारः प्रस्तुतत्वम, ये पकड़ लीजिए। अधिकार शब्द का अर्थ है प्रस्तुतत्वम, और तस्मात् अधिकारात अपेतस्य, अपेतस्य मतलब हटा दिया गया, अर्थात अप्रस्तुतस्य। अधिकाराद अपेतस्य का अर्थ क्या हो गया? अप्रस्तुतस्य, अधिकारो ही प्रस्तुति ही। तो अधिकाराद अर्थात प्रस्तुतात अपेतस्य अर्थात अप्रस्तुतस्य वस्तुनः अन्यस्य या स्तुति, अन्यस्य अर्थात प्रस्तुतात अन्यस्य अप्रस्तुतस्य वस्तुनः या स्तुति। स्तुति शब्द का अर्थ है अभिधया कथनम, अभिधया उपस्थापनम या वाच्य मुखेन उपस्थिति ही। तो ये कारिका में शब्द जो दिया हुआ उसको पकड़िए। अधिकाराद अपेतस्य अर्थात अप्रस्तुतस्य, अधिकारो ही नाम प्रस्तुति ही अप्रस्तुतत्वम अधिकारः। तो तस्मात् अधिकारात् अपेतस्य अर्थात अप्रस्तुतस्य अन्यस्य अर्थात प्रस्तुतात् भिन्नस्य, जो प्राकरणिक है, जो प्रासंगिक है, उपस्थित है विषय, उससे भिन्न जो अप्रस्तुत विषय है उसकी या स्तुति ही, स्तुति अर्थात कथनम अभिधेया तस्य उपस्थापनम, सा अप्रस्तुत प्रशंसा, उसको अप्रस्तुत प्रशंसा नाम का अलंकार कहा जाता है। वो 3 प्रकार की होती है, त्रिविधा परिकीर्तिता। आचार्य मम्मट ने 5 भेद माने, सामान्य और विशेष की दृष्टि से 2 भेद माने, और निमित्त नैमित्तिक की दृष्टि से 2 भेद माने, और 1 भेद माना तुल्य से तुल्य की दृष्टि से। लेकिन उन्होंने 3 भेद प्रस्तुत किए। नीचे देखें, अप्रस्तुतस्य वर्णनम प्रस्तुताक्षेपिणः इत्यर्थः। पूरी कारिका का सार क्या है? तो आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार अप्रस्तुतस्य वर्णनम, वर्णनम शब्द का अर्थ है अभिधेया उपस्थापनम, वाच्य मुखेन कथनम, और प्रस्तुताक्षेपिणः अप्रस्तुतस्य, सामान्यस्य अप्रस्तुतस्य न कीदृशस्य अप्रस्तुतस्य प्रस्तुताक्षेपिणः, प्रस्तुतम आक्षिपतीति, प्रस्तुत का व्यंजनया ज्ञान कराने वाले, प्रस्तुत का व्यंजनया ज्ञान कराने वाले, अप्रस्तुत का जो वर्णन किया जाता है अर्थात अभिधेया कथन किया जाता है, अभिधा वृत्ति से उपस्थापन किया जाता है, उसी को अप्रस्तुत प्रशंसा नाम, अप्रस्तुत प्रशंसा नाम का अलंकार कहते हैं। सच आक्षेपस त्रिविधो भवति, आक्षेप अर्थात प्रस्तुतस्य आक्षेप, हमेशा प्रस्तुत का ही आक्षेप होगा, बदलेगा केवल उसका स्वरूप, या तो वो निमित्त होगा, या तो नैमित्तिक होगा, या तो सामान्य होगा, या तो विशेष होगा। लेकिन आक्षेप हमेशा, व्यंजना से प्रतीति हमेशा प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में प्रस्तुत की ही होगी। प्रस्तुत मतलब प्राकरणिक, प्रसंग प्राप्त, उपस्थित, ठीक है। और अप्रस्तुत की हमेशा अभिधेया उपस्थापन होगा, अप्राकरणिक का, अप्रासंगिक का, अनुपस्थित का हमेशा अभिधेया कथन होगा। पढ़िए, सच आक्षेपस त्रिविधो भवति, अर्थात प्रस्तुतस्य सह आक्षेपस त्रिविधो भवति, उसको 3 प्रकार का माना जाता है। कैसे? तो सामान्य विशेष भावात, एक तो हो गया सामान्य विशेष भावात, और दूसरा हो गया निमित्त निमित्ति भावात।
निमित्त और निमित्ति भावात। दूसरा जो इसमें माना उन्होंने, वो इन्होंने माना निमित्त और निमित्ति के भाव से। तो एक तो हुआ आपका सामान्य विशेष के भाव से, और दूसरा उसका हुआ निमित्त और निमित्ति के भाव से। निमित्त और निमित्ति मतलब कार्य और कारण, ठीक है। निमित्त का अर्थ है कारण और निमित्ति का अर्थ है कार्य। निमित्त निमित्ति भावात, ये इकार की मात्रा इसमें नहीं दिख रही। पहला है निमित्त और दूसरा है निमित्ति। निमित्ति ही कार्यम, ठीक है। और तीसरा है सारूप्याच्च, और तीसरा इसमें है आपका सारूप्य से, अर्थात तुल्य से तुल्य प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य अभिधानम। तो तुल्य प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य अभिधानम अर्थात अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य अभिधानेन प्रस्तुतस्य तुल्यस्य आक्षेपः, ये बना लीजिए। तत्र प्रथमे प्रकारद्वये आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि जो प्रथम दो प्रकार हैं, अर्थात सामान्य और विशेष और निमित्त और निमित्ति से उपस्थित होने वाले जो दो प्रकार हैं, किसके? अप्रस्तुत प्रशंसा के, उसमें प्रस्तुता प्रस्तुतयोस् तुल्यमेव प्राधान्यमिति, तुल्यम तुल्यमेव प्राधान्यमिति, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का तुल्य ही प्राधान्य होता है। तुल्यम अर्थात समानम, अर्थात यादृशश्च चमत्कारः अप्रस्तुतस्य अभिधानेन भवति तादृशश्च चमत्कारः प्रस्तुतस्य आक्षेपेण भवति। या पलट दीजिए, वस्तुतस्य आक्षेपे यादृशः चमत्कारः जायते सहृदयानां चेतसि तादृशः चमत्कारः आह्लादः समुपजायते अप्रस्तुतस्य अभिधानेन। तो उभयोरपि समं प्राधान्यम भवति। तत्र प्रथमे प्रकारद्वये, जो पहले दो प्रकार हैं अर्थात सामान्य विशेष भाव और निमित्त निमित्ति भाव से, उसमें प्रस्तुता प्रस्तुतयोः तुल्यमेव प्राधान्यमिति, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का तुल्य ही प्राधान्य होता है। तुल्य अर्थात समान, अर्थात किसी एक को प्रधान करके दूसरे को अप्रधान आप सिद्ध नहीं कर सकते। इति प्रतिज्ञाम करोति, इसी प्रतिज्ञा को करके आचार्य ने यह संपूर्ण वृत्ति लिखी जो कल हमने पढ़ी थी। कौन सी वृत्ति? अप्रस्तुत प्रशंसायाम अपि, यहाँ से लेकर अप्रस्तुत इत्यादि ना, यहाँ से लेकर और अंत तक प्राधान्य वित्तेन सर्वविशेषाणाम अंतर्भावाद विशेषस्यापि प्राधान्यम, यहाँ तक जो वृत्ति आचार्य आनंदवर्धन ने प्रस्तुत की थी, उस वृत्ति को लेकर ये कहते हैं कि इस एक बात को बताने के लिए कि सामान्य विशेष और निमित्त निमित्ति इन दोनों ही प्रकार के अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के भेदों में अप्रस्तुत वाच्य और प्रस्तुत व्यंग्य दोनों का समान प्राधान्य होता है, या प्रस्तुत वाच्य से होने वाले प्रस्तुत व्यंग्य का समान प्राधान्य होता है, अर्थात वाच्य व्यंग्ययोः या व्यंग्य व्यंजकयोः समम प्राधान्यम भवति। तो जब समम प्राधान्य हो गया तो फिर ध्वनि का विषय ही उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि का विषय कहाँ होता है? जहाँ एक का अप्राधान्य हो, द्वयोर मध्य, व्यंग्य व्यंजकयोः मध्ये अथवा वाच्य व्यंग्ययोर मध्ये वाच्य अप्रधानी भूते सति, वाच्य के अप्रधान होने पर अतादृशी सति, अर्थात व्यंग्यस्य वाच्याद अतिशायिनी सति, वाच्य के अपेक्षा व्यंग्य के अतिशय चमत्कारकारी होने पर ही ध्वनि का विषय उपस्थित हो जाए। तो वाच्य व्यंग्य जब समान प्रधान हो गए तो ध्वनि का विषय ही नहीं उपस्थित होगा, यह आचार्य का कहना है। तत्र सामान्य विशेष भावेपि द्वयी गति। अब इसके भेद बतलाते हैं, ठीक है। सामान्य और विशेष, तो सामान्य अप्रस्तुत सामान्य के अभिधान से प्रस्तुत विशेष का आक्षेप या व्यंजन या प्रतीति, ऐसा जो हमने माना था, इसमें भी दो भेद होते हैं। सामान्यम अप्राकरणिकम शब्देन उच्यते, गम्यते तु प्राकरणिको विशेषः।
यदि सामान्य जो अप्राकरणिक है, अप्रस्तुत है, अप्रासंगिक है, अविद्यमान है, अदृश्य है, उसका यदि शब्देन उच्यते, शब्द से उसका यदि कथन कर दिया जाए, अर्थात वाचक मुखेन तस्य यदि उपस्थापनम भवेत कवितायाम, यदि उसको हम वाच्य बना दें, या वाच्य मुखेन तस्य उपस्थापनम भवेत कवितायाम, और गम्यते तो प्राकरणिक है, और तेन च जो सामान्य अप्राकरणिक शब्दतः कथित है, उससे यदि हम जो प्राकरणिक विशेष है उसका गमन करते हैं, गम्यते, गम्यते शब्द का अर्थ है यहाँ पर व्यंजनया प्रतीति ही। गम्यते का अर्थ क्या है? व्यंजनया प्रतीति ही आक्षेपः यदि विधीयते तो स एकः प्रकारः। जैसे उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने, अहो संसार नैर्घृण्यम, अहो दौरात्म्यमापदाम, अहो निसर्गजिम्मस्य दुरंता गतयो विधेहे। अहो संसार नैर्घृण्यम, अहो दौरात्म्यमापदाम, अहो निसर्गजिम्मस्य दुरंता गतयो विधेहे। देखिए इसमें विधेह गतयः दुरंताः भवन्ति, विधाता की जो गतियां होते हैं वो कैसी होती हैं, उनको समझ पाना बड़ा ही कठिन है। या कुटिल जो विधाता है, उस विधाता की निसर्ग जिम्मस्य विधेह, विधेह में षष्ठी है तो विधेय का विशेषण यहाँ पर प्रस्तुत किया है जिम्मस्य, जिम्मस्य अर्थात कुटिलस्य। लेकिन कोई लोक से कुटिलता प्राप्त करता है, लेकिन असौ तो विधाता तो निसर्गेणैव स्वभावेनैव जिह्मः वर्तते, वो तो जन्मजात कुटिल है। तो निसर्गेणैव स्वभावेनैव जन्मना एव जिह्मस्य कुटिलस्य विधेः विधातुः गतयः दुरंताः, उसकी जो गतियां होती हैं वो गतियों को पार पाना कठिन होता है। तो स्वाभाविक रूप से स्वभाव से ही कुटिल विधाता की गतियों को, विधाता के द्वारा हमारे भाग्य में निश्चित किए गए विधानों को पार कर पाना कठिन होता है। कर्म के बल से हम विधाता के द्वारा निश्चित किए गए परिणामों का प्रभाव कम कर सकते हैं, लेकिन उसको सर्वथा हटा नहीं सकते। इसलिए कर्म स्वातंत्र मनुष्य को, जीव को विधाता ने प्रदान किया कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, तो अच्छा ही कर्म सब करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए और ऊपर कहा, अहो संसार नैर्घृण्यम, संसार की कठोरता को आप देखिए। अहो दौरात्म्यम आपदाम, दौरात्म्यम अर्थात क्रूरता, आपदाम आपत शब्द है, षष्ठी बहुवचन में आपदाम बनेगा, अर्थात जो विपत्तियां हैं उनकी क्रूरता को देखिए। तो संसार की कठोरता को देखिए, संसार की निष्ठुरता को देखिए, संसार की निर्दयता को देखिए। अहो दौरात्म्यम आपदाम, अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि बढ़ा हुआ है दौरात्म्यम अर्थात क्रूरता किसकी? आपकी विपत्तियों की। तो विपत्तियां हमारे ऊपर टूटती पड़ रही हैं। अहो निसर्ग जिम्मस्य दुरंता गतयो विधेः, तो निसर्ग जिम्मस्य विधेः गतयः दुरंताः भवन्ति। अहो, अब देखिए इसमें अप्रकृत क्या है और प्रकृत क्या है, यह हमें पकड़ना है। प्रस्तुत क्या है और अप्रस्तुत क्या है, और प्रस्तुत सामान्य है कि अप्रस्तुत सामान्य है, प्रस्तुत विशेष है कि अप्रस्तुत विशेष है, ये पकड़ना है कि विशेष कौन है, सामान्य कौन। तो यहाँ सामान्य रूप से जो सामान्यम अप्राकरणिकम शब्देन उच्यते, ये ऊपर कहा था। जो अप्राकरणिक है अर्थात अप्रस्तुत सामान्य है, उसका शब्दतः कथन किया जा रहा है। तो यहाँ सामान्य क्या है? तो यहाँ सामान्य है दैव प्राधान्यम, सर्वत्र दैव प्राधान्यम। हम चाह कर भी लोक की कठोरता को कम नहीं कर सकते। लोक तो कठोर होगा ही, लोक सबसे बड़ी कसौटी होती है परीक्षण की। काल और लोक, ये दो किसी के प्रति दया का भाव नहीं दिखाते।
तो लोक की जो गति है वो लोक की गति किसी के वश में नहीं है, और लोक सभी का परीक्षण करता है निष्पक्ष होकर। काल भी निष्पक्ष होकर सबका परीक्षण करता है। तो दैव प्राधान्यम, पौरुष और दैव, तो पुरुषस्य भावः पौरुषम, पौरुष का अर्थ है इस जन्म में किए गए आपके प्रयास, यत्न, सत्कर्म, उनसे अर्जित किया जाने वाला पुण्य, और दैव का अर्थ है पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का संचित पुण्य या फल या परिणाम या जो कुछ भी हो, उसको कहते हैं दैव। तो दैव का जो प्राधान्य है, दैव प्राधान्यम सर्वत्र सामान्य रूपम अप्रस्तुतम वर्णितम। तो दैवस्य यत् प्राधान्यम वर्तते तद अप्रस्तुतम अस्ति, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन इस श्लोक को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस प्रकरण पर भी ध्यान दीजिए। तो यह जो श्लोक है यह किसी व्यक्ति के बहुत बड़े अहित हो जाने पर बोला गया है। कोई बड़ा ही साधु पुरुष है, वो बड़ा ही सत्पुरुष है, हमेशा अच्छे काम ही करता है, लेकिन उसके साथ भी यदि विधाता कोई क्रूर व्यवहार करता है तो अप्रस्तुत विभागा के क्रूर व्यवहार का यहाँ पर अभिधा मुखेन अर्थात शब्दतः कथन किया गया है, और जो प्रस्तुत विशेष जो विनष्ट हुआ है उसका आक्षेप किया जा रहा है। तो अत्र ही दैव प्राधान्यम सर्वत्र सामान्य रूपम अप्रस्तुतम, यहाँ जो दैव प्राधान्य है वो सर्वत्र सामान्य रूपम अप्रस्तुतम, वो सामान्य है, अर्थात दैव तो सबके साथ न जुड़ा हुआ है, किसी विशेष व्यक्ति के साथ थोड़ी जुड़ा हुआ है। तो सामान्यम वर्तते, सभी के साथ दैव जुड़ा हुआ है। तेनैव लोके वैविध्यम संप्राप्यते, वही वैविध्य का नियामक है। संस्कार, कर्म का संस्कार मनुष्य के साथ नहीं छूटता, वो सूक्ष्म शरीर में बना रहता है। कर्म का संस्कार जब छूट जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा, मुक्ति की वही अवस्था है। तो जो दैव प्राधान्यम सर्वत्र सामान्य रूपम अप्रस्तुतम वर्णितम, उसका वर्णन किया जा रहा है। दैवस्य प्राधान्यम तत्तु सामान्यम वर्तते और तत्तु अप्रस्तुतम वर्तते, अप्राकरणिकम वर्तते, तत्तु तु शब्दतः तस्य तु शब्दतः कथनम अत्र भवति श्लोकेस्मिन्। ठीक है, तो अत्र ही दैव प्राधान्यम सर्वत्र सामान्य रूपम अप्रस्तुतम वर्णितम सत वर्णन किया जाता हुआ प्रकृते वस्तुनि क्वापि विनष्टे विशेषात्मनि पर्यवस्यति। तो दैव प्राधान्यम अप्रस्तुतम दैव प्राधान्यम पर्यवस्यति, ये वाक्य बनेगा। पर्यवसान होता है अर्थात वहां जाकर विचार की पूर्णता को प्राप्त करता है। कहाँ जाकर? विशेषात्मनि प्रकृते विनष्टे वस्तुनि क्वापि, क्वापि विनष्टे, क्वापि विनष्टे विशेषात्मनि प्रकृते वस्तुनि पर्यवस्यति। तो इसका पर्यवसान कहाँ होता है? किसी ने कहा ठीक है, विधाता की निष्ठुरता को आप देखिए, स्वभाव से ही कुटिल विधाता को आप देखिए, तो ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस विधाता ने किसी सत्पुरुष के साथ कोई कठोर कार्य किया, किसी सत्पुरुष के दैव के वैपरीत्य के कारण उसको किसी कठोर परिणाम को सहना पड़ा। तो वो तो विशेष है और वो प्रस्तुत है, प्रकृत है। उस प्रकृत विशेष प्रस्तुत को आप न कह के अप्रस्तुत विधाता के विधान को, दैव के प्राधान्य को यहाँ पर कह रहे हैं। तो प्रकृते वस्तुनि विनष्टे विशेषात्मनि, सब सप्तम्यंत पद है, जिनका अन्वय लगा लीजिए। तो प्रकृते क्वापि विनष्टे विशेषात्मनि वस्तुनि, तो वो जो वस्तु है, इतिवृत्त है, कथानक है, वक्तव्य है, वो कैसा है? प्रकृत है, प्राकरणिक है, और वो नष्ट हो चुका है, और वो विशेषात्मा है, अर्थात व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। तो किसी व्यक्ति विशेष के अहित को ध्यान में रखकर विधाता के द्वारा उसके दैव के अनुरूप किए गए अहित को ध्यान में रखकर यह श्लोक प्रस्तुत किया गया है। तत्रापि विशेषांशस्य सामान्येन व्याप्तत्वात्, ऐसा होते हुए भी जो विशेषांश है वो क्या है? सामान्येन व्याप्तत्वात्, वो सामान्य से व्याप्त है। जैसे कल ही हमने बताया था आपको, निर्विशेषम न सामान्यम, सामान्य विशेष से रहित नहीं होता।
और सामान्य में सभी विशेष समाहित होते हैं। ये कल बताया था आचार्य ने। सर्वे भी विशेषाः सामान्य अंतर्हिताः। सामान्य में सभी विशेष उपस्थित रहते हैं और सामान्य बिना विशेष के नहीं रहता। तो ऐसा होने पर भी विशेषांश से सामान्य न व्याप्तत्वात्, जो विशेषांश है वो सामान्य से व्याप्त होता है, अर्थात सामान्य को छोड़कर नहीं चलता। जहाँ कहीं विशेषांश होगा वहाँ सामान्य भी अवश्य ही उपस्थित होगा। व्यंग्य विशेषवद वाच्य सामान्यस्यापि प्राधान्यम। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यंग्य विशेष है, अर्थात व्यक्ति विशेष का किया गया जो हित है दैवी के द्वारा, उसके सदृश वाच्य सामान्यस्यापि प्राधान्यम। वाच्य सामान्यस्यापि अर्थात दैवस्य या निसर्ग जिम्मता अत्र अभिधामुखेन उपस्थापित। विधाता की जो स्वभाव जनित कुटिलता यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, शब्दतः प्रस्तुत की जा रही है, उसका भी प्राधान्य हो जाता है। तो विशेष रूपी अर्थात व्यक्ति विशेष के नुकसान रूपी व्यंग्य विशेषार्थ का यहाँ पर प्रधान रूप से चमत्कारकारी होना तो दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो वाच्य सामान्य है उसके अविनाभाव रूप से जुड़े होने के कारण, अर्थात व्याप्त होने के कारण, जो वाच्य सामान्य है वो भी प्रधान हो जाता है। उसकी अप्रधानता आप नहीं कह सकते। तो क्वापि विनिष्टे विशेषात्मनि पर्यवस्यति तत्रापि विशेषांशस्य सामान्येन व्याप्तत्वात् व्यंग्य विशेषवत् वाच्य सामान्यस्यापि प्राधान्यम नहि सामान्य विशेषयोर युगपत् प्राधान्यम विद्युध्यते। तो कहा कि भाई एक साथ दो की प्रधानता नहीं हो सकती। तो कहा ठीक है, लोक में नहीं हो सकती। लोक में यदि आप क्रम बनाएंगे तो या तो एक को ऊपर रखेंगे, एक को नीचे रखेंगे। एक संख्या के साथ यदि आप दो संख्या लिखें और कहें कि दोनों प्रधान हैं तो नहीं हो सकता। एक के बाद ही दो को लिखेंगे या एक के नीचे दो को लिखेंगे, अगल बगल होगा या ऊपर नीचे होगा। तो क्रम तो बना ना, क्रम बनने से एक से प्राधान्य, एक तो कोई ना कोई एक तो पहले आया इसमें, तो दोनों को आप समान रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य का कहना है कि ये बात सामान्य और विशेष के संबंध में लागू नहीं होती। सामान्य और विशेष में दो का एक साथ प्रधान होना विरोध का कारण नहीं बनता। देखिए लिखा है सामान्य विशेषयोर युगपत् प्राधान्यम न विरुध्यते, क्योंकि निर्विशेषम न सामान्यम ये सिद्धांत है। और सर्वे भी विशेषाः सामान्य अंतर्हिताः, सभी विशेष सामान्य में अंतर्हित होते हैं, सामान्य में छिप कर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य और विशेष इन दोनों का युगपत् अर्थात एक कालावच्छेदेन एकाश्रयत्वेन जो प्राधान्य है वो प्राधान्य न विरुद्धते, उसमें कोई विरोध उपस्थित नहीं होता। अर्थात सामान्य न विशेष का बाधक बनता, न विशेष सामान्य का बाधक बनता, दोनों समशीर्षकया प्रधान होकर उपस्थित होते हैं। तो यदि दोनों समशीर्षकया प्रधान होकर उपस्थित हो गए तो भी ये ध्वनि का विषय नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो गुणीभूत व्यंग्य का विषय बनेगा। गुणीभूत व्यंग्य में अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यम न तादृशी, न तादृशी का अर्थ है वाच्याद अनतिशायिनी। ठीक है, उत्तम काव्य में क्या होता था? इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधई ही कथितः। तो व्यंग्ये वाच्याद अतिशायिनी सती उत्तमम ध्वनि काव्यम, और न तादृशी अतादृशी अर्थात व्यंग्ये वाच्याद अतिशायिनी न सती, अर्थात वाच्यापेक्षा व्यंग्य की व्यंग्य वाच्य से अतिशय चमत्कारकारी यदि नहीं होता है तो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य होता है। तो समप्राधान्य तुल्य प्राधान्य में भी गुणीभूत व्यंग्य होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं सामान्य और विशेष का। दूसरा उदाहरण क्या है कि यदा तु
विशेषो अप्राकरणिकः प्राकरणिकम सामान्यम आक्षेपति तदा द्वितीय प्रकारः। तो विशेष को बना दिया अप्राकरणिक, पहले वाले में सामान्य को अप्राकरणिक प्रस्तुत बनाया था और उसका अभिधा से उपस्थापन किया था। यहाँ विशेष को अप्राकरणिक बना दिया, अप्रस्तुत बना दिया। तो विशेषो अप्राकरणिक है, विशेष जो अप्राकरणिक है वो प्राकरणिकम सामान्यम आक्षेपति, जो प्राकरणिक सामान्य है उसका आक्षेप करता है। आक्षेप शब्द का अर्थ है व्यंजनया प्रतीति ही। तदा द्वितीय प्रकार है, सामान्य विशेष का दूसरा प्रकार होगा। उदाहरण क्या देते हैं? एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनी पत्रे कणम पादसो यन्मुक्तामणिरित्यमंसड शृण्वन् यदस्मादपि अंगुल्यग्र लघुक्रिया प्रविलयिन्यादीयमाने शनैस्तत्रोड्डीय या कुत्रोड्डीय गतो हहेत्यनुदिनं निद्राति नान्तशुचा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्थान में ममत्व दिखला रहा है कि जहाँ उसको ममत्व नहीं दिखलाना चाहिए वहाँ वह ममत्व दिखला रहा है। और ऐसे स्थान में ममत्व दिखलाने वाले किसी मूर्ख व्यक्ति के वृत्तांत को सुनकर उसका वर्णन किसी अन्य के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है कि एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनी पत्रे कणम पाथसो, तो उसके मुख से यही हमने सुना कि उस मूर्ख ने कमलिनी के पत्ते पर स्थित जलगण को मोती समझ लिया। कमलिनी पत्रे कणम पाथसो, उसने क्या समझा? यन्मुक्ता मणिरित्यमंस्त पाथसः कणम कमलिनी पत्रे स्थितम पाथसः कलम यन्मुक्ता मणिरित्यमंस्त, उसने मुक्तामणि अमंस्त समझ लिया। स जडः एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनी पत्रे कणम पाथसो यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः, सह जडः कमलिनी पत्रे पाथसो कणम मुक्तामणि इति मुक्तामणि इति यत् अमंस्त। ऐसा ही हमने एतत् तस्य मुखात् उसके मुख से सुना। लेकिन आप शृणु अन्यत अस्मादपि, अरे इसके आगे की बात तो हम सुनाते हैं कि उसने कमलिनी के पत्ते पर पड़े हुए पानी की बूंद को मोती का कण समझा। ये तो उसने स्थान में ममत्व दिखलाया, अर्थात पानी की बूंद मोती नहीं हो सकती, लेकिन उसके मूर्खता के कारण वह अपात्र में पात्रत्व की कल्पना कर रहा है। जो मोती नहीं है उसको मोती समझकर व्यवहार कर रहा है, उसको मोती समझ रहा है। लेकिन वो कहता है कि भाई इतना ही नहीं, इसके आगे सुनिए। शृणु अन्यस्मादपि, शृणु अन्यत अस्मादपि, इससे भी आगे सुनिए। अंगुल्यग्र लघुक्रिया प्रविलयिनी आदीयमाने शनैः। तो आदीयमाने जब उसने मोती समझा तो मोती समझ के ही वो चुप नहीं रह गया, वह कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद को मोती समझकर उसको पकड़ने के लिए चला। आदीयमाने सती, तो वो क्या हो गया? अंगुल्यग्र लघुक्रिया प्रबलिनी, अंगुली के अग्रभाग की हल्की सी गति से, क्रिया से अर्थात कंपन से, वो जो मोती का कण था वो क्या हो गया? प्रविलयिनी, विलीन हो गया। शनैः प्रविलीनी, तो क्या कर रहा है? कुत्रोड्डीय गतो हहेत्यनुदिनम शनैस्तत्रोड्डीय गतो हहेत्यनुदिनम निद्राति नान्तशुचा। वो हा 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 मतलब हाय हाय, ठीक है। कुत्र उड्डीय गतः, मेरा जो मोती था वो कहाँ विलीन हो गया, उड़कर चला गया। इस प्रकार से अनुदिनम अंतशुचा न निद्राति, प्रतिदिन अंतःकरण के चिंतामग्न होने के कारण कि मैंने एक बहुत ही अभूतपूर्व पदार्थ को खो दिया, इस अंतःकरण में चिंता को भरकर वो क्या कर रहा है? न निद्राति, उसको नींद भी नहीं आ रही।
तो ये तो श्लोक है, ये आचार्य मम्मट ने भी काव्य प्रकाश में प्रस्तुत किया है। तो इसका विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं कि अत्र स्थाने, ठीक है, महत्व संभावनम सामान्यम प्रस्तुतम। तो स्थान में महत्व को संभावित करना, महत्व की संभावना करना, अर्थात जो जिस योग्य नहीं है उसमें भी उस अधिक योग्यता की अपेक्षा करना। तो पानी की बूंद मोती नहीं बन सकती, लेकिन पानी की बूंद में मोती की कल्पना करके मोती प्राप्त करने की भावना से उस ओर बढ़ना, ये क्या है? ये सामान्य है और ये प्रस्तुत है, उपस्थित है। लेकिन उस प्रस्तुत सामान्य का कथन न करके अप्रस्तुतम तो जलबिंदो मणित्व संभावनम विशेष रूपम वाच्यम। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह स्थान में महत्व की संभावना करते हैं, अर्थात जो अनुचित स्थान है उसमें भी महत्व की संभावना करते हैं। यह एक सामान्य सिद्धांत है। इस एक सामान्य सिद्धांत को लेकर अप्रस्तुतम तो जलबिंदो मणित्व संभावनम विशेष रूपम वाच्यम। तो जल की बूंद, ठीक है, अप्रस्तुतम तो जलबिंदो, तो जल की बूंद जो कि अप्रस्तुत है उसमें मणित्व की संभावना रूपी जो विशेष अर्थ है उसका शब्दतः कथन किया जा रहा है। तो अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से स्थान में ममत्व की कल्पना की जाती है, ऐसा सामान्य सिद्धांत उपस्थित है। लेकिन उस प्राकरणिक सामान्य वचन का कथन न करके आचार्य यहाँ पर अप्राकरणिक जल की कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद में मणि की संभावना रूपी विशेष अर्थ का कथन कर रहा है, विशेष रूपम वाच्यम। अब देखिए, तत्रापि, ऐसा होने पर भी सामान्य विशेषयोर युगपत प्राधान्य न विरोध इत्युक्तम। तो जो बात हमने पहले कही थी, विशेष से सामान्य से विशेष का आक्षेप और यहाँ विशेष से सामान्य का आक्षेप, तो अब प्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके पहले वाले में जो अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप किया जा रहा था। तो जो तर्क वहां दिया था आचार्य ने कि सामान्य विशेषयोर युगपत प्राधान्यम न विरुध्यते, वही यहाँ भी है, क्योंकि निर्विशेषम न सामान्यम। तो तत्रापि सामान्य विशेषयोर युगपत प्राधान्य न विरोधा इत्युक्तम। तो यहाँ पर भी सामान्य और विशेष के युगपत प्राधान्य में कोई भी विरोध उपस्थित नहीं होता। एवं एक प्रकारो द्विभेदोपि विचारितः। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार है, अर्थात सामान्य विशेष भावात प्रस्तुत प्रशंसा, इसको दो प्रकार का आचार्य ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो यदा तावद इत्यादिना विशेषस्यापि प्राधान्यम इति। तो जो वृत्ति में आचार्य ने प्रस्तुत किया था कि यदापि विशेषस्य सामान्य निष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सर्वविशेषाणाम अंतर्भावात् विशेषस्यापि प्राधान्यम। तो निर्विशेषम न सामान्यम वाला सिद्धांत तो लागू हो जाता है, जहाँ कि आप सामान्य से विशेष का आक्षेप कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ विशेष से सामान्य का आक्षेप कर रहे हैं। अप्रस्तुत प्रशंसा में विशेष का विधान करते हुए सामान्य का आक्षेप कर रहे हैं, जैसे इस श्लोक में। तो वहां पर सर्व विशेषाणाम सामान्य अंतर्भावात, सभी विशेषण सामान्य में अंतर्भूत होकर विराजमान रहते हैं। इस सिद्धांत से दोनों का समान रूप से प्राधान्य होगा। तो विशेष जो अप्रस्तुत अविधीयमान है इस श्लोक में, उसका भी प्राधान्य होगा, और सामान्य जो अप्रस्तुत प्राकरणिक है इस श्लोक में, उसका भी प्राधान्य होगा। ये बात यहाँ बोल रहे हैं। तो यदा तावद इत्यादिना विशेषस्यापि प्राधान्यम इति। यदा तावद इत्यादिना, ठीक है, नहीं, यदा तावद ऊपर आया है, ठीक है, इसके पहले यदा तावत् सामान्यस्य अप्रस्तुतस्य अविधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन संबंधः तदा विशेष प्रतीतौ
सत्या में भी प्राधान्य तत्सामान्य न अविनाभावात, ठीक है, सामान्यस्यापि प्राधान्यम, और इसके बाद की जो पंक्ति उसके अंत में आया है विशेषस्यापि प्राधान्यम। तो यदा तावत से लेकर विशेषस्यापि प्राधान्यम, इस बात में इस वृत्ति में जो अंश स्पष्ट किया गया है उस अंश के ये दो उदाहरण यहाँ पर आचार्य ने प्रस्तुत कर दिए। तो तर्क क्या है कि निर्विशेषम न सामान्यम, सामान्य कभी भी विशेष से रहित नहीं होता, ठीक है। तो अप्राकरणिक सामान्य का शब्द तक कथन करते हुए प्राकरणिक विशेष का आक्षेप किया जाता है, तो वहाँ निर्विशेषम न सामान्यम यह सिद्धांत लागू हो जाएगा और दोनों की समप्रधानता निश्चित कर दी जाएगी। तो ध्वनि का विषय ही नहीं उपस्थित होगा, क्योंकि ध्वनि में एक का प्रधान होना जरूरी है, चाहे वाच्य का प्रधान होना जरूरी है। और जो दूसरा है विशेष का विधान करते हुए, अप्रस्तुत अप्राकरणिक विशेष का विधान करते हुए प्राकरणिक सामान्य का व्यंजना से आक्षेप किया जा रहा है, इस भेद में सभी विशेषों के सामान्य में अंतर्भूत होने के कारण जो अप्राकरणिक विशेष का अविधान किया गया है वह भी प्रधान हो जाता है। तो यहाँ भी समप्राधान्य है, तत्रापि समप्राधान्यम और अत्रापि समप्राधान्यम, ये दोनों जो सामान्य विशेष के उदाहरण है, इन में सामान्य और विशेष का समप्राधान्य होने के कारण, ठीक है, चाहे वो प्रस्तुत हो, चाहे वो अप्रस्तुत हो, चाहे वो प्रस्तुत हो। ऐसी स्थिति में यह ध्वनि का विषय नहीं बन सकता। अब देखिए, एतम एवं न्यायम, इसी न्याय को, यही जो न्याय है, यही जो तर्क है, इसी न्याय को निमित्त नैमित्तिक भावेपि, निमित्त अर्थात कारण और नैमित्तिक अर्थात निमित्तमस्यास्तीति नैमित्तिकम, निमित्त और नैमित्तिक भाव अर्थात संबंध के आधार पर भी अतिदिशंस तस्यापि द्विप्रकारताम दर्शयति। तो अतिदिशंस तस्यापि द्विप्रकारताम दर्शयति। अतिदिशंस मतलब अतिदेशः, अतिदेश शब्द का अर्थ है उसको लागू करते हुए। तो जो न्याय सामान्य और विशेष में इन्होंने लागू किया था, उसी न्याय को निमित्त और नैमित्तिक कार्य और कारण के संबंध में भी लागू करते हुए, अर्थात बिना कारण के कार्य नहीं रह सकता, और कारण की जो कार्यता है वो कार्य के सापेक्ष है। कारण निष्ठा या कार्यता सा पुनः कार्य सापेक्षा। तो यदि वो कार्य को उत्पन्न करता है तब न उसमें कारणता आएगी, और कार्यनिष्ठ जो कार्यता है वो कारण सापेक्ष है, बिना कारण के वो कार्य कहला ही नहीं सकता। तो अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम और अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, ये दो सिद्धांत आपने देखे हैं। तो निमित्त निमित्ति भावे चायमेव न्याय, क्या न्याय है? कदाचित निमित्तम अप्रस्तुतम सत अभिधीयमानम नैमित्तिकम प्रस्तुतम आक्षिपति। कहीं कहीं निमित्त जो होता है वो अप्रस्तुत होता है, लेकिन अप्रस्तुत होते हुए भी, अप्राकरणिक होते हुए वो अभिधीयमान होता है, अर्थात शब्द तो उसका कथन किया जाता है। और ऐसा करते हुए नैमित्तिकम प्रस्तुतम आक्षिपति, जो नैमित्तिक है अर्थात कार्य रूप में उपस्थित जो प्राकरणिक प्रस्तुत है उसका आक्षेप करता है। आक्षेप का अर्थ उसका जिंजनिया ज्ञान कराता है। तो ये और एक प्रसंग है, इसको देख लीजिए। तो ये यान्त्यभ्युदये प्रीतिम नोज्झन्ति व्यसनेषु च ते बांधवास्ते सुहृदो लोकस्वार्थ परोपरः। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति ग्राह्य हैं और कौन से त्याज्य हैं? तो बताते हैं कि ये यान्त्यभ्युदये प्रीतिम, अभ्युदय के समय जो आपके अभ्युदय से प्रसन्न होकर आपके प्रति प्रेम भाव बनाए रखें। आपका अभ्युदय हो रहा है और आपके अभ्युदय से प्रसन्न होकर यदि वो प्रेम भाव बनाए रखते हैं, और नोज्झन्ति व्यसनेषु च, और यदि आपके ऊपर विपत्ति आ गई तो अभ्युदय के समय जिन्होंने आपके साथ प्रेम भाव बनाए रखा वो यदि
विपत्ति के समय आपका साथ नहीं छोड़ते। नोज्झन्ति व्यसनेषु च, तो ये अभ्युदये सति प्रीतिम यान्ति, और ये व्यसनेषु नोज्झन्ति, और जब व्यसन अर्थात विपत्ति पड़ी तो आपका साथ नहीं छोड़ते। ते बांधवाः ते सुहृदः, वे ही वस्तुतः बंधु बांधव कहलाने योग्य होते हैं, वे ही वस्तुतः सुहृद कहलाने योग्य होते हैं, मित्र कहलाने योग्य होते हैं। लोकः स्वार्थ परो परः अपरः लोकः, लोक अर्थात लोके ये अन्य संबंधा दृश्यन्ते, ये अन्य संबंधिनः दृश्यन्ते, ते कीदृशा भवन्ति स्वार्थपराः भवन्ति। तो यह अपरः लोकः वर्तते, अर्थात एतेभ्यो भिन्नः यह लोकः वर्तते, ये च जनाः भवन्ति ते स्वार्थपराः भवन्ति, अर्थात स्वार्थ सिद्धि पर्यन्ति ही वे आपके प्रति प्रीति दिखलाते हैं। स्वार्थ सिद्धि होना यानी के उपरांत विपत्ति के समय वो आपके साथ खड़े हुए नहीं दिखलाई देते। तो ते बांधवाः ये अभ्युदये प्रीतिम यान्ति, ते बांधवाः सन्ति ये व्यसनेषु नोज्झन्ति, और ते च सुहृदः सन्ति ये अभ्युदये प्रीतिम यान्ति, ते च सुहृदः सन्ति ये व्यसनेषु नोज्झन्ति। अपरः एतेभ्यो भिन्नः यह लोकः वर्तते स स्वार्थपरः, वो केवल स्वार्थमार्थ की सिद्धि तक आपके प्रति प्रीति का भाव दिखलाता हुआ दिखलाई देता है, प्रीति का भाव रखता हुआ दिखलाई देता है। अब यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्या है इसको देखिए। अत्र अप्रस्तुतम सुहृद बांधव रूपत्वम निमित्तम सज्जनासक्त्या वर्णयति नैमित्तिकीं श्रद्धेय वचनतां प्रस्तुतात्मनो अभिव्यंक्तुम। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लिखने का एक प्रकार है। तो देखिए यहाँ अप्रस्तुत क्या है, सुहृद बांधव रूपत्वम निमित्तम। सुहृद और बांधव आप किसको कहें, वह जो कारण है वो यहाँ पर वहाँ पर अप्रस्तुत है। और सज्जनासक्त्या वर्णयति नैमित्तिकीं श्रद्धेय वचनतां प्रस्तुतां आत्मनो अभिव्यक्तुम, तो जैसे सुहृद और जैसे बांधव, ठीक है, जैसे आदर्श सुहृद और आदर्श बांधव का हमने यहाँ पर वर्णन किया है, वैसा आदर्श सुहृद और आदर्श बांधव वक्ता है। इस बात को वो प्रमाणित करना चाहता है। तो सज्जनासक्त्या वर्णयति, सज्जनों के प्रति आसक्ति होने के कारण उसने ऐसा वर्णन कर दिया। लेकिन नैमित्तिकीं श्रद्धेय वचनतां प्रस्तुतां आत्मनो अभिव्यंक्तुम, ऐसा जो उसने वर्णन किया, शब्दतः कथन किया, सुहृद बांधव रूपी जो अप्रस्तुत है, निमित्त का जो कथन किया, सुहृद बांधव के लक्षण रूपी जो अप्रस्तुत निमित्त का कथन किया, उसके पीछे हेतु क्या है, उससे जो नैमित्तिकीम अर्थात कार्य रूपाम श्रद्धेय वचनताम प्रस्तुताम आत्मनः अभिव्यंक्तुम। तो आत्मनः श्रद्धेय वचनताम प्रस्तुताम, मेरे वचन तुम्हारे लिए श्रद्धेय हैं, मेरे वचनों पर तुमको विश्वास करना चाहिए। क्योंकि मैं कैसा हूँ, मैं हूँ जो अभ्युदय में प्रीति का भाव रखता हूँ और व्यसन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ये निमित्त है। और कार्य क्या है, कार्य जो है सो मेरे वचनों पर श्रद्धेय होना, मेरे वचनों के प्रति श्रद्धा भाव रखना। तो आत्मनः श्रद्धेय वचनाम प्रस्तुताम अभिव्यंक्तुम, कि मेरे प्रति तुम श्रद्धा का भाव रख सकते हो, मेरे वचनों पर श्रद्धा का भाव रख सकते हो, क्योंकि मैं इस प्रकार का कार्य करता हूँ। तो वो निमित्त है। सुहृद बांधव का लक्षण निमित्त है। और नैमित्तिक क्या है, कार्य क्या है, वक्ता के वचनों के ऊपर श्रोता के द्वारा श्रद्धा का भाव रखा जाना। तत्र नैमित्तिक प्रतीतौ अपि, नैमित्तिक क्या है, नैमित्तिक अर्थात कार्य निमित्तम अस्यास्ति इति नैमित्तिकम, निमित्त युक्तम अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम और नैमित्तिकम, और अनन्यता सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, उसको क्या कहा जाता है, निमित्तम कारणम।
तो तत्र नैमित्तिक प्रतीतौ अपि, नैमित्तिक क्या हो रहा है, कार्य जो है वो व्यंजनया प्रतीत हो रहा है। निमित्त प्रतीतिरेव प्रधानी भवत्यनुपाणकत्वेन, तो निमित्त की जो प्रतीति है वो भी प्रधान हो रही है। निमित्त की प्रतीति कैसे हो रही है, अभिधामुखेन। तो यहाँ पर कारण अभिधेय है, निमित्त अप्रस्तुत निमित्त अभिधेय है, और जो प्रस्तुत नैमित्तिक है वो व्यंग्य है। तो निमित्त प्रतीतिरेव प्रधानी भवति, निमित्त की जो प्रतीति है वो प्रधान हो जा रही है, वो भी प्रधान हो रही है। तो निमित्त की प्रतीति से तात्पर्य निमित्त का अवधान, निमित्त की प्रतीति का तात्पर्य से आप उसको व्यंग्य मुखेन उपस्थित मत मान लीजिएगा। तो निमित्त की प्रतीति का अर्थ है यहाँ पर निमित्त का अभिधान। वो जो निमित्त का अभिधान है वो भी प्रधानी भवति। क्यों भाई, कस्तत्र हेतु, जिस निमित्त का आपने अभिधेय उपस्थापन किया वो प्रधान कैसे हो जाएगा। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं अनुप्राणकत्वेन। यदि आप आदर्श सुहृद और आदर्श बांधव का लक्षण प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वह आप में घटित नहीं होगा, और आप में यदि घटित नहीं होगा तो आपके वचनों के प्रति श्रद्धा भाव उपस्थित नहीं होगा। तो आदर्श सुहृद और आदर्श बांधव के लक्षण को शब्दतः प्रस्तुत करते हुए कोई व्यक्ति उसके द्वारा बोले गए वचनों के प्रति श्रद्धा भाव रखने का उपदेश दे रहा है किसी श्रोता को। ये है इसमें प्रकरण। तो जब तक वो नहीं बतलाएगा कि आदर्श सुहृद और आदर्श बांधव का वचन क्या है, तब तक वो उस पर घटित नहीं होगा, और जब तक घटित नहीं होगा तब तक उसके वचनों पर श्रोता का श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं होगा, वक्ता के वचनों पर श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं होगा। यही बात है। तो निमित्त प्रतीतिरेव प्रधाने भवति अनुप्राणकत्वेन, इसलिए जो निमित्त है वो नैमित्तिक का अनुप्राणक है। निमित्त का कथन करने से, सुहृद और बांधव के आदर्श स्वरूप का कथन करने से नैमित्तिक कार्य अर्थात वक्ता के वचनों पर श्रद्धा भाव उत्पन्न हो, यह जो कार्य है इसका वह अनुप्राणक है। उसके कारण ऐसा होता है, अर्थात वक्ता के वचनों पर श्रद्धा भाव श्रोता का उत्पन्न होता है। तो व्यंग्य व्यंजकयोः प्राधान्यम तो अनुप्राणकत्वेन, तो निमित्त प्रतीतिरेव प्रधानी भवति अनुप्राणकत्वेन। तो निमित्तस्य अभिधानम नैमित्तिकस्य अनुप्राणकत्वेन प्रधानी भवति सत्यपि नैमित्तिके व्यंग्ये। ये पकड़ लीजिए। तो निमित्तस्य अभिधानम अभिधेया उपस्थापनम, ठीक है, नैमित्तिकस्य अनुप्राणकत्वेन प्रधानी भवति सत्यपि नैमित्तिके आक्षिप्ते व्यंग्ये। तो समप्राधान्य हो गया वाच्य व्यंग्यो, वाच्य और व्यंग्य का जब समप्राधान्य हो गया, निमित्त और नैमित्तिक का समप्राधान्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये भी ध्वनि का विषय नहीं बनेगा। इसको भी हम ध्वनि का स्थल नहीं मानेंगे, क्योंकि ध्वनि कहाँ होती है, वो जहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है उसके प्राधान्य के साथ अविधीयमान जो अप्रस्तुत है उसका गुणी भाव हो। तो जो आक्षिप्त या व्यंग्य जो प्रस्तुत है उसकी प्रधानता हो, और जो अविधीयमान अप्रस्तुत है उसका गुणी भाव हो। तो जो अविधीयमान अप्रस्तुत का गुणी भाव होकर व्यंग्य या आक्षिप्त या प्रतीयमान प्रस्तुत का प्राधान्य होता है, प्रधान रूप से चमत्कारकारी होगा, तभी तो ध्वनि होगी। लेकिन यहाँ तो दोनों ही, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही समान रूप से प्रधान है। समान रूप से क्यों? क्योंकि जो अविधीयमान आपका इस श्लोक में जो अविधीयमान निमित्त है वो नैमित्तिक का अनुप्राणक है, कार्य का अनुप्राणक है। चलिए इसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण दिया है, कदाचित तु नैमित्तिकम अप्रस्तुतम वर्णिमानम सत्प्रस्तुतम निमित्तम जनकति। ये दूसरा उदाहरण दिया। कभी कभी
नैमित्तिक अर्थात कार्य अप्रस्तुत होता है और उसका शब्दतः कथन किया जाता है। वर्णमानम सत अर्थात उसका वर्णन किया जाते हुए प्रस्तुतम निमित्तम व्यनक्ति, प्रस्तुत जो प्राकरणिक निमित्त है, कार्य कारण है, उसको व्यनक्ति अर्थात व्यंजनया प्रकाशयति। उदाहरण क्या दिया? स्वर्गम अपारिजातम कौस्तुभलक्ष्मी विरहितम मधुमथनस्य उरः। स्वर्गम अपारिजातम कौस्तुभलक्ष्मी विरहितम मधुमथनस्य उरः। उरः उरसी उरांसी वक्षस्थलम स्मरामि मथनात् पुरतः अमुग्धचंद्रम हरजटा प्राग्भारम। ठीक है, तो समुद्र से रत्न निकले थे, उसमें पारिजात भी निकला था, कौस्तुभमणि भी निकला था, लक्ष्मी भी निकली थी और चंद्रमा भी निकला था। तो मथनात् पूर्वम, मथनात् पूर्वम का अर्थ क्या है? मथनात् पुरतः, मथन के पहले, समुद्र मंथन के पहले मैं परिकल्पना कर रहा हूं स्वर्ग की। ठीक है,